दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ होने वाला है जेम इन्वायरो का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 19 जून से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 21 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.93 करोड़ का है। इस आईपीओ में 11.23 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू रहने वाले हैं और 33.70 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इसमें 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का नाम है जेम इन्वायरो मैनेजमेंट लिमिटेड। तो ये एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो स्पेशली ये कंपनी पैकेजिंग वेस्ट को रिसाइकल करने का काम करती है। तो इसमें आपको प्लास्टिक वेस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी बेसिकली एक निश सेगमेंट पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि पहला कैटेगरी हो जाता है ईपीआर कंसल्टेंसी एंड फुलफिलमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सेकंड हो जाता है कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट। थर्ड हो जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट और फोर्थ हो जाता है ईएसजी कंसल्टिंग एंड बीआरएसआर यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कंपनी प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज और रिसाइकल करने से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है जिसके थ्रू लोगों को एजुकेट किया जा सके। तो कंपनी रिसाइकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग और इनकी सेलिंग से भी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो फिस्कल ईयर 2023-24 से कंपनी ने ईएसजी कंसल्टिंग और बीआरएसआर सर्विसेज भी अपना क्लाइंट को देना शुरू किया है। तो अभी कंपनी की अगर क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो अलग अलग इंडस्ट्रीज से कंपनी के पास 100 से भी ज़्यादा क्लाइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको एफएनबी, एफएमसीजी, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पैकेजिंग और भी कंज्यूमर गुड्स वाले जो कई कंपनियां हैं वो आपको इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इनके कुछ प्रोमिनेंट क्लाइंट की बात करें तो इसमें बंगाल ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और वरुण ब्रेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आपको वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ये अलग सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि बेसिकली इसका जो फोकस है वो प्लास्टिक वेस्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि अभी की बात करें या फिर आने वाले समय की बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर कोई कंपनी इस तरह के बिजनेस में देखने को मिल रही है जो कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने का काम करती है तो इस तरह के बिजनेसेस में आने वाले समय में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के आपको फाइनेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में देखें तो इसके रेवेन्यू थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 583 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में 745 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 1001 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 840 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व भी बढ़े हैं। और कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर आपको कर्ज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के रिजर्व और रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 169 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार हैं। रिटर्न और नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है
और कंपनी का पैट मार्जिन भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 15.76 का है। तो कंपनी भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.44% रहने वाली है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फिंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ये इसके लीड मैनेजर हैं। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और शेयर इंडिया सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 जून यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 21 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 जून है, रिफंड डेट 25 जून रहेगा, क्रेडिट डेट भी 25 जून होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 जून को होगी। तो चलिए अब इसकी प्रीमियम को भी देख लेते हैं। जेम इन्वायरो आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 40 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 64,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव हैं, कंपनी के ऊपर कर्ज भी देखने को नहीं मिल रहा है, साथ ही आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर कई सारे प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आगे भी इसमें डिमांड बनी रहती है और ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिलती है, यानी कि प्रीमियम इसी तरह आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो फिर इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे आईपीओ 19 जून से ओपन होने वाला है, लेकिन 18 को इसकी एंकर लिस्ट आएगी, यानी कि 18 को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो अगर एंकर लिस्ट बढ़िया आती है तो उसके बाद इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।